नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो है हलचल मची हुई है, लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें कि हाल ही में कार्यकारिणी की बैठक हुई और अभी जो कुछ न्यूज़ आ रही है वो ये भी कह रहे हैं कि 2027 का जो चुनाव होगा वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही बीजेपी उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। और सब ये भी जानते हैं 2022 के चुनाव में जो है योगी आदित्यनाथ ही प्रमुख चेहरा रहे। पीएम मोदी तो थे ही सेंटर में, लेकिन योगी आदित्यनाथ का एक प्रमुख चेहरा था जिस वजह से बीजेपी ने सत्ता वापसी की थी। लेकिन अब इसी बीच आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को बड़ा दर्द उछल रहा है। जी हाँ, पहले भी आप जानते हैं जब चुनाव चल रहे थे तो उस समय अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए प्रचार प्रसार करने तो क्या कहा उन्होंने कि 2 महीने में योगी जी को हटा देंगे, 1 महीने में हटा देंगे, कई सारी बातें कही। अपनी पार्टी का तो खैर छोड़ दीजिए। अब देखिए संजय सिंह उसी बात को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं संजय सिंह? संजय सिंह कह रहे हैं कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था 2 महीने में योगी जी हटाए जाएंगे। इस बात का खंडन ना तो मोदी ने किया, ना अमित शाह ने, ना ही पार्टी ने। आगे कह रहे हैं अब योगी आदित्यनाथ को हटाने की योजना पर काम तेज हो गया है। अगर ये सच नहीं तो मोदी जी इस बात का खंडन करें। एक तो ये समझते हैं कि कुछ भी बोल दो प्रधानमंत्री को, कुछ भी पूछ लो प्रधानमंत्री से, हर मुद्दे पे इनका दिन पीएम मोदी से शुरू होता है, इनकी रात पीएम मोदी पर खत्म होती है। और जब इनसे काम के बारे में पूछा जाए कि बताइए भैया क्या काम किया आपने दिल्ली में, पंजाब में, तो कह देंगे देखिए हमको तो काम नहीं करने दिया जा रहा है, एलजी बिठा दिया है हमारे ऊपर। पंजाब में काम की बात करेंगे तो वहां पर भी इनसे काम नहीं हो रहा है, कह रहे हैं अभी तो नई नई सरकार बनी है वहां पर। अब देखिए जो ये चीजें कह रहे हैं, इस बात का खंडन नहीं किया मोदी जी ने, अमित शाह ने खंडन नहीं किया, पार्टी ने खंडन नहीं किया। अरे आप पहले अपने गिरेबान में तो झांक लीजिए। याद कीजिए जिस समय ये पार्टी बनी, संजय सिंह जी, जिस अन्ना आंदोलन से ये पार्टी निकली, सब जगह वीडियोस, डिजिटल युग है इस समय, सब जगह वीडियोस पड़े हुए हैं। कहीं जा करके जो है कोई फाइल्स नहीं निकालनी है, सब जगह वीडियो डोमेन में मौजूद हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल कहते थे गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, एफिडेविट तक दिया था। अच्छा, बच्चों की कसम खाई थी कांग्रेस के साथ कोलिशन नहीं होगा कभी भी, और पहली ही सरकार बनाई उसी कांग्रेस के साथ कोलिशन करके। 2024 का चुनाव उसी कांग्रेस के साथ कोलिशन किया। उसके बाद अगर बात की जाए, कई सारी बातें कही थी आम आदमी पार्टी ने। अभी ये बिजली को लेकर के जो इस समय दिल्ली के अंदर लोग विरोध कर रहे हैं, सरचार्ज बढ़ा दिया इतना, और पूरे देश में क्या प्रचार करते फिरते हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, सब का सब एक्सपोज हो गया। उसको तो एक बार संभाल लीजिए संजय सिंह जी। कई बड़े नेता इस समय जेल में हैं। लोगों की भी प्रतिक्रिया आ रही है इस पर। लोगों की प्रतिक्रिया भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अमित भट्ट हैं, वो कह रहे हैं कि बेहतर ये होगा कि आप अरविंद केजरीवाल की हेल्थ पर फोकस कीजिए संजय सिंह जी। फिर आगे कहा राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना, सब जो हैं टायर्ड हो चुके हैं आपके इस फेक और कांस्टेंट मीडिया लाइन जो एक बार बार एक ही चीज बोलते हैं, इससे ये तीनों भी थक हार चुके हैं। अच्छा, आगे बहुत दिलचस्प लाइन उन्होंने लिखी है कि 3 सीट्स टू 240 सीट्स, यानी कि 3 सीट वाले आज 240 सीट वालों को ज्ञान दे रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि इसी आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव भी लड़ा था। अब ये आज तो कह रहे हैं कि खंडन कीजिए, बताइए योगी जी को बनाएंगे नहीं बनाएंगे, हटाएंगे नहीं हटाएंगे। अरे मनीष सिसोदिया तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में ऐसे दावा कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, और इस हिसाब से, इस कॉन्फिडेंस से उन्होंने दावा किया कि ना जाने कितनी सीटें आने वाली हैं आम आदमी पार्टी की। कहीं सपा कांग्रेस सबको पीछे छोड़ के ऊपर तो नहीं आ जाएगी फाइट में बीजेपी के साथ। हुआ क्या बाद में? सब सीटों पर जमानत जब्त हो गई, अधिकतर सीटों पर जमानत जब्त हो गई। सीटें जीतना तो दूर की बात, तीसरे नंबर पर भी इनके कैंडिडेट नहीं आ रहे। ये सच्चाई थी। और अब देखिए कह रहे हैं खंडन कीजिए, मोदी जी खंडन कीजिए, नहीं तो हम कैसे मान लें। बीजेपी की पार्टी का मैटर है। जब ये आवाजें उठ रही थी कि अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं, इस्तीफा दे दें मुख्यमंत्री पद से, किसी और को बना दें, तब तो बहुत कह रही थी आम आदमी पार्टी हमारे इंटरनल मैटर्स में क्यों बोला जा रहा है, हमारी मर्जी है, हमारे पास सत्ता है। तो अब क्यों इतनी डेस्परेशन आ रही है योगी जी को लेकर के, या किसी तरीके का खौफ चल रहा है मन में? आगे अमित भट्ट लिख रहे हैं कि जिनकी 3 सीटें हैं वो 240 सीटों वालों को ज्ञान दे रहे हैं, यानी कि अगर आप कंपैरिजन करें तो बीजेपी की 80 सीटें, आम आदमी पार्टी की 1 सीट। अब देखिए, अब बहुत से लोग सोचेंगे कि नई पार्टी है,
10-11 साल हुए हैं। ठीक है, बीजेपी 80, इनकी 1 सीट, लेकिन आप याद कीजिए ये वही पार्टी है जितना कांग्रेस ने भी नहीं कहा उतना इस पार्टी ने पिछले 2.5-3 साल में कहा है कि बीजेपी हमसे डर गई है, पूरे देश में बीजेपी का जनाधार खत्म हो गया, सब जगह से बीजेपी पिछड़ रही है, पूरे देश में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व है। क्या हुआ? पूरे देश में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व था तो 543 में से 3 ही सीटें आई। आपका तो गठबंधन भी था, 22 सीटों पर तो आप चुनाव भी लड़े थे, उनमें से क्या हुआ? आप 22 सीटों से ही कंपैरिजन करके देख लीजिए। बहरहाल आगे और भी लोग जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अतुल पांडे हैं, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने तो कहा था हम गुजरात जीत रहे हैं और बुरी तरह से हार गए। याद कीजिए, गुजरात चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे हमारे पास आईबी की रिपोर्ट है, 182 सीटें हैं गुजरात में, हमारी 92 आ रही हैं, 93 सीटें आ रही हैं, हम सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहेगी। क्या हुआ? 182 में से 92-93 लिख करके दे रहे थे, देखो हम जीतेंगे, सत्ता परिवर्तन कर देंगे, गुजरात में हमने लहर बना दी है, मोदी का क्रेज खत्म हो गया, मोदी का मैजिक खत्म हो गया। क्या हुआ था? 5 सीटें जीती 182 में से, उनमें से भी अब विधायक जो है हट रहे हैं, निकल रहे हैं, दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। विशाखा है, वो भी लिख रही हैं कि सर आप आराम से बैठिए, कुछ नहीं होगा योगी जी को, वो देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे देश के अगले। तुम शराब घोटाला करने वाले केजरीवाल और सिसोदिया को बचाने की प्लानिंग करो, वरना दिल्ली भी हाथ से निकल जाएगा इस बार। तो लोग ये भी नसीहत दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो ठीक है, चुनाव 2027 में है और बीजेपी जो मेजॉरिटी में है, 400 के आसपास वहां विधानसभा की सीटें बीजेपी की 270 के आसपास हैं, तो इनको तो कोई खतरा ही नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपना जो दिल्ली है उसको बचा लीजिए, क्योंकि दिल्ली में आपको बता दें चुनाव आ रहा है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव जनवरी या फरवरी महीने में होगा। तो लोग ये कह रहे हैं कि आप जो है शराब घोटाला किया है, आप अपनी सरकार बचा लीजिए पहले दिल्ली में, योगी जी की चिंता छोड़ दीजिए, वो प्रधानमंत्री बनेंगे अगले। लोगों की राय है। पंकज राय हैं, वो भी कह रहे हैं कि आप झूठे हलकान हो रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी जी ही रहेंगे, आप दारू घोटालेबाज का मेडिकल बुलेटिन जारी करिए, वैसे भी 2-4 बड़े रोग अभी होने बाकी हैं। देखिए, जनता आप सब समझ रही है, खुद ही जनता कह रही है, प्रतिक्रिया दे रही है संजय सिंह की इस बात पर कि अभी 2-4 बड़े और रोग होने वाले हैं। जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है गंभीर बीमारी और बेहोश हो सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं। अरे जब प्रचार प्रसार करने आए तब तो कुछ नहीं हुआ, अभी जेल में बैठे हैं, वहां तो कुछ ऐसा काम भी नहीं है, ऐसा कुछ फिजिकल काम भी नहीं करना है, इतनी भागदौड़ भी नहीं है, वहां पर आराम से रहना है। वहां पर लेकिन ये कह रहे हैं कोमा में जा सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं। लेकिन जब चुनाव में छूट मिली उनको, 21 दिन के लिए बाहर आए पैरोल पर, तब तो सुबह शाम दिन रात रोड शो, रैलियां, तमाम चीजें सब जगह लगे हुए थे अरविंद केजरीवाल। तब नहीं गए कोमा में, तब कुछ नहीं हुआ, तब स्वास्थ्य एकदम ठीक था। जेल जाने की बारी आते ही मेडिकल कंडीशन बिगड़ गई केजरीवाल की। इसलिए अब लोग भी कह रहे हैं कि आप तो और 2-4 रोग जो अब आपको बताने हैं कि होने वाले हैं उनको, आप उसकी तैयारी कर लीजिए, योगी जी को रहने दीजिए, वो तो बनेंगे ही, बने रहेंगे मुख्यमंत्री। बहरहाल अब संजय सिंह की इस बात पर पूरा विश्लेषण हमने किया और साथ ही साथ लोगों की इस पर क्या राय थी वो भी बताइए। जो दर्शक सुन रहे हैं, आपकी क्या राय है इस पर, आप जरूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।